नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस बैच में हम लोग रेलवे की कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आइए देखिए, हम लोग छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ए अकेले किसी काम के 1/3 भाग को 60 दिन में और बी अकेले उस काम के 1/4 भाग को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि ए अकेले किसी काम के 1/3 भाग को 60 दिन में पूरा करता है। ए काम के 1/3 भाग को 60 दिन में पूरा करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखिए, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो देखिए, 1/3 भाग 60 दिन में पूरा कर रहा है, तो 60 में आपको क्या करना है? 1/3 से भाग दे देना है। अब 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 छक्का 18, 180 दिन। यानी ए अकेले काम को 180 दिन में पूरा करेगा। ए अकेले काम को 180 दिन में पूरा करेगा। 60 दिन में 1/3 काम पूरा कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए 60 में 1/3 से भाग दे दीजिएगा। 3 छक्का 18, 180। तो ए पूरा काम जो है 180 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि बी उस काम के 1/4 भाग को, बी उस काम के 1/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी का यदि समय देखा जाए, बी पूरा काम कितने समय में करेगा? बी पूरा काम कितने समय में करेगा? तो यहां देखिए, 30 दिन में 1/4 काम कर रहा है, तो 30 में 1/4 से भाग दे देना है। 30 में 1/4 से भाग दे देना, तो 4 तिहाई 12, 120 दिन। यानी जो है बी अकेले काम को 120 दिन में पूरा करेगा। 30 दिन में 1/4 काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में 120 दिन लगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? अब यहाँ से आप देखिए, पहले क्या करेंगे कि 180 और 120 का एलसीएम ले लीजिए। तो 120 और 180 का जो एलसीएम हो गया वो 360 हो जाएगा। 180 और 120 का जो एलसीएम हो गया वो 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे 360 देखिए आपका टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ए की क्षमता निकालेंगे और बी की क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता कितनी हो गई? 180 से 360 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगी। ए की इफिशियंसी हो गई 2, यानी एक जो है एक दिन में 2 काम करेगा। बी की क्षमता हम लोग निकालेंगे तो 360 में 120 से भाग दे देना है। बी की क्षमता निकालेंगे तो 360 में 120 से भाग दे देना है, तो 12 तिहाई 36। बी की क्षमता हो गई 3, यानी बी एक दिन में 3 काम करेगा, तभी ना 120 दिन में 360 काम करेगा। अब ए और बी दोनों की क्षमता कितनी हो गई? ए प्लस बी की यदि क्षमता देखी जाए तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ए प्लस बी की क्षमता हो गई 3 2 5, तो 3 2 5 हो गई। मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम पूरा करेंगे, तो पूरा काम करने में कितना समय लगा? तो 360 काम आपका है, आप 5 से इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो 72 × 360। ए और बी मिलकर काम को 72 दिन में पूरा कर लेंगे। यानी ये देखिए, इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही था। तो 180 और 120 का एलसीएम ले लीजिएगा 360, टोटल वर्क 360 हो जाएगा। अब इसके बाद से ए की क्षमता निकालेंगे तो 180 से 360 में भाग देंगे 2। बी की क्षमता निकालेंगे 120 से 360 में भाग देंगे 3 आएगा, तो बी की क्षमता हो गई 3। अब ए और बी दोनों की क्षमता हो गई 3 2 5, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम पूरा करेंगे। तो एक दिन में 5 काम करेंगे तो 360 काम करना है। कितना समय लगेगा? 360/5, यानी 72 दिन लगेगा पूरा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि पूरा काम करने में लगा समय जो होता है AB अपान A प्लस बी, AB अपान A प्लस बी, यानी 180 × 120 अपान 180 प्लस 120। ये पूरा काम करने का समय डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, AB अपान A प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए 180 × 120 अपान इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 और 120 300। अब इसको काट दीजिए, पहले 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 3 चौक का 12, 18 चौक 72, यानी फिर वही 72 दिन आ गया। तो आप दोनों में से चाहे जैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 16 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
16 पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हुए 18 पुरुष उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए ऐसे सवालों में आप फार्मूला लगाएंगे M1H1D1/W1। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, M1H1D1/W1 और बराबर ये हो जाएगा M2H2D2/W2। ये फार्मूला है। तो M1 देखिए कितने आदमी हैं, 16 पुरुष, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 16 आदमी। H1 होता है घंटे प्रतिदिन, तो कै घंटे प्रतिदिन, 12 घंटे प्रतिदिन। तो 16 गुणे 12, काम कै दिन में समाप्त हो रहा है, 27 दिन में समाप्त हो गया। तो 16 गुणे 12 गुणे 27। M1 आदमी H1 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को D1 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 पुरुष 12 घंटे, H1 मतलब है घंटा प्रतिदिन, तो 16 पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। W1 का मान यहाँ 1 मान लीजिए, काम को हमने 1 मान लिया, काम दोनों जगह समान ही है। अब कह रहा है कि M2 आदमी, कितने आदमी हैं, तो बाद में आदमी हो गए 18 पुरुष, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, H2 पूछ रहा है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, क्या पूछ रहा है, H2 पूछ रहा है। तो 18 गुणे H2 निकालना है, और D2 दिन है इसमें, तो 24 दिन दिया था इसमें काम करते हुए, उस काम को 24 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये देखिए है 24 और W2 आपका कितना है 1। काम दोनों जगह, यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी वही काम है, तो काम को दोनों एक कर देना है। तो 18 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, H2 पूछ रहा है, उस काम को 24 दिन में समाप्त करेंगे। अब काम खत्म, देखिए काट दीजिए इसको, पहले 9 से 27 को काटिए, 9 3 27, 9 दूना 18। अब 12 को काट दीजिए 24 से, देखिए 12 दूना के 24। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 और 2 बचा, 2 दूना के 4 और 4 चौक का 16। अब ये बचा 4 तिहाई 12, यानी H2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 तिहाई 12 दिन। ये देखिए 12 दिन हो गया, इसका ये चौथा ऑप्शन सही था। ऐसे सवालों में आप लगाएंगे M1H1D1/W1, M2H2D2/W2। पहले आदमी कितने थे 16 और कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं 12। तो M1 आदमी, H1 मतलब होता है घंटे प्रतिदिन, D मतलब दिन, तो 16 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं, काम को हमने 1 मान लिया। अब 18 आदमी H2 घंटे प्रतिदिन काम करके, H2 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 24 दिन में समाप्त करेंगे, काम वही 1, फिर W2 को 1 रख देना, दोनों जगह काम समान ही है। अब यहाँ से फिर H2 का मान निकाल देंगे, तो ये काट दीजिएगा सब, तो काटने के बाद H2 का मान कितना आ जाएगा 12 दिन। ये इसका चौथा ऑप्शन सही था। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। एक पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि एक महिला उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। अब कह रहा शेष कार्य को वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी। दोनों ने, पुरुष और महिला ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो कह रहा कि शेष काम को वह महिला कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए पुरुष काम को 15 दिन में कर रहा है और महिला काम को 10 दिन में पूरा कर रही है। तो 15 और 10 का हम लोग एलसीएम पहले ले लें, तो 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब ये देखिए टोटल वर्क हो गया 30, टोटल वर्क 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, तो टोटल वर्क 30 हो गया। अब यहाँ यदि हम लोग पुरुष की क्षमता निकालें तो 15 से 30 में भाग दे देंगे, तो पुरुष की क्षमता हो जाएगी 2, यानी पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 15 दिन में 30 काम पूरा कर पाएगा वो। तो पुरुष की इफिशियंसी यानी क्षमता हो गई 2। अब हम लोग यदि महिला की इफिशियंसी निकालें तो इस 30 में अब 10 से भाग दे देंगे, तो 30 में 10 से भाग देंगे तो 10 तिया 30, महिला की क्षमता हो गई 3, तो पुरुष की क्षमता हो गई 2 और महिला की क्षमता हो गई 3। अब देखिए पुरुष और महिला दोनों की क्षमता कितनी हो गई, पुरुष और महिला को मिला देंगे तो 2 और 3, पुरुष और महिला की टोटल क्षमता हो गई 5। पुरुष और महिला की टोटल क्षमता कितनी हो गई 5, यानी पुरुष और महिला एक दिन में 5 काम करेंगे।
पुरुष और महिला की टोटल क्षमता 5 होने का मतलब हो गया कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम पूरा करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया है, दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया है, तो 5 दिन का काम हुआ कितना बताइए? तो 5 दिन का काम कितना हुआ? तो 5 दिन का काम कितना होगा? एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 5 पचे 25, 5 दिन का काम 25 हो गया। एक दिन में यदि पुरुष और महिला मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 25 काम करेंगे। तो 5 दिन का काम यदि 25 हो गया तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बताइए। टोटल 30 काम था, 30 में से आप 25 घटा दीजिए। 30 में से यदि 25 घटा देंगे तो 5 कितना बचा? 5। अब ये शेष 5 काम बचा। अब पूछ रहा कि महिला इस काम को, शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो शेष काम में महिला की क्षमता से भाग दे दीजिए। अब महिला की क्षमता 3 है, शेष काम में महिला की क्षमता से भाग दे देंगे तो 5/3 दिन लगेगा। इसको यदि बदलें हम लोग मिश्र भिन्न में तो 3 × 3 2 5, 1 सही 2/3 दिन, यानी शेष काम को महिला 1 सही 2/3 दिन, 1 सही 2/3 दिन। देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी शेष काम को महिला 1 सही 2/3 दिन में पूरा करेगी। एक बार और समझ सकते हैं कि टोटल वर्क हमने मान लिया 30, अब 15 से 30 में भाग दिए, पुरुष की क्षमता हो गई 2, 30 में 10 से भाग दिए, महिला की क्षमता हो गई 3, यानी पुरुष और महिला की टोटल क्षमता हो गई 5, यानी पुरुष और महिला एक दिन में 5 काम करेंगे। तो एक दिन में यदि 5 काम करेंगे तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया है, तो एक दिन में 5 हुआ तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 25। तो 5 दिन में यदि उन्होंने 25 काम कर लिया तो शेष काम बचा कितना? तो 30 काम टोटल है। देखिए कुल 30 काम है, 30 में से 25 घटा दीजिएगा तो 5 काम शेष बचा। अब ये शेष 5 काम शेष बचा, अब इस शेष काम को महिला कै दिन में करेगी? तो शेष काम में महिला की क्षमता से भाग दे देना है, 5/3। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 × 3 2 5, 1 सही 2/3, यानी शेष काम को महिला 1 सही 2/3 दिन में समाप्त करेगी। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ए काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने केवल 9 दिन तक काम किया, बी ने उस कार्य को 9 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया काम करके। कह रहा है उसके बाद ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? उसके बाद ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले देखिए, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने उसे 9 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब ए की क्षमता देखिए, यहाँ पे ए की क्षमता 20 से 60 में भाग दीजिएगा तो 20 × 60, ए की क्षमता हो गई 3। और यदि बी की क्षमता निकालेंगे तो अब ये टोटल वर्क है, जो 60 हमने निकाला है वो टोटल वर्क है, कुल हमने काम 60 मान लिया। अब ए की क्षमता 20 × 60 3 हो गई, 12 × 5 60, बी की क्षमता हो गई 12, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम आपका 60 है, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा। अब कह रहा कि बी ने 9 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी के 9 दिन का काम यहां देखिए, पहले बी के 9 दिन का काम, बी के 9 दिन का काम कितना हो गया? तो एक दिन में बी देखिए 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना करेगा? 9 × 5 = 45, 9 दिन में 9 × 5, बी की क्षमता 5 है, यानी बी एक दिन में 5 काम पूरा करेगा, तभी ना 12 दिन में 60 काम पूरा करेगा, 12 दिन में पूरा काम कर ले रहा है। तो बी यदि एक दिन में 5 काम करेगा तो 9 दिन में कितना काम करेगा? तो 9 दिन में करेगा 45 काम, तो 45 काम बी ने कर दिया 9 दिन में। अब जो शेष कार्य है वो बचा कितना? तो शेष कार्य जब हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो शेष कार्य निकालेंगे तो ये 60 देख रहे हैं टोटल वर्क है, इस 60 में से वो काम घटा देंगे जो इसने जिसको बी कर दिया है, तो 60 में से 45 घटा देंगे, 15 काम शेष बचा। अब कह रहा है कि शेष काम को एक कितने दिन में समाप्त करेगा? शेष काम को एक कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ये जो 15 काम है उसमें आप ए की क्षमता से भाग दे दीजिएगा।
शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ए का समय निकालेंगे हम लोग। ए का समय, शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो जो भी शेष काम है उसमें ए की क्षमता से भाग दे देना, 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15, यानी शेष काम को ए 5 दिन में समाप्त कर पाएगा। तो ये देखिए इसका पहला ऑप्शन सही था। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। एक ठेकेदार ने कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। 64 दिन बाद पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। अब वह कितने व्यक्तियों को हटाकर निश्चित समय में कार्य को पूरा कर पाएगा, कितने आदमियों को हटा दे कि काम निश्चित समय में पूरा हो जाए। तो देखिए पहले तो आप देखिए कि शेष काम बचा कितना और शेष दिन कितना बचा। तो टोटल देखिए 124 दिन में काम को पूरा करना था। तो अब शेष दिन यदि हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें शेष दिन, तो 124 दिन में काम पूरा करना था जिसमें से 64 दिन काम हो चुका है। अब शेष दिन कितना बचा, घटा देंगे 60, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गया 6। 124 दिन में काम पूरा करना था और 64 दिन में 2/3 काम पूरा हो गया। तो कितना दिन बचा, 124 में से 60 दिन शेष बचा, तो शेष दिन 60। अब काम शेष कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो एक में से आपने 2/3 काम कर लिया है। शेष काम कितना बचा, तो एक काम में से 2/3 आपने कर लिया है, तो 3 एक कम 3 में से 2 गया, 1/3 काम शेष बचा, 1/3 काम शेष बचा। ये शेष काम यहां पे लिख लीजिए, शेष काम, शेष काम। अब एक देखिए फार्मूला लगाइएगा, m1 d1 W1, फार्मूला लगाएंगे हम लोग m1 d1 W1 बराबर, यहां फार्मूला लगाएंगे m2 d2 W2, m1 d1 W1 बराबर m2 d2 W2। अब ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि 120 व्यक्ति काम पे लगाए गए, तो m1 का मान लिखिएगा 120। 120 व्यक्ति काम पे लगाए गए, 64 दिन में 2/3 काम पूरा हो गया। 120 आदमी 64 दिन में 2/3 काम कर लिए। 120 आदमी 64 दिन में 2/3 काम पूरा कर लेते हैं। अब देखिए कितने आदमी, m2 मान लीजिए हमें निकालना है, कितने आदमी, शेष दिन कितने बचे हैं, 60 दिन में। कितने आदमी 60 दिन में 1/3 काम पूरा कर लेंगे। देखिए 120 आदमी 64 दिन में 2/3 काम पूरा कर लेते हैं, तो कितने आदमी शेष जो 60 दिन बचा हुआ है उसमें शेष 1/3 काम को वो पूरा कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए पहले ये वाला 3 इस वाले 3 से कट जाएगा, 60 से 120 को काटिए 2 बार में, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, m2 बराबर 64। तो m2 की वैल्यू हो गई 64। यदि 64 आदमी यदि रहेंगे तो काम आपका समय से पूरा हो जाएगा। 64 आदमी रहेंगे तो काम आपका समय से पूरा हो जाएगा। और आदमी थे कितने, 120, तो कितने आदमी हटाना पड़ा, कितने आदमी हटाना पड़ा, तो हटाए गए आदमी, कितने आदमी हटाना पड़ा, तो हटाए गए आदमी 120 आदमी में से 64 की ही ज़रूरत है। तो अब घटा दीजिए, 120 आदमी थे, 64 की ही ज़रूरत है, 64 आदमी रहेंगे तो काम समय से पूरा हो जाएगा। अब कितने घटा दिए गए, 120 में से 64 घटाइए, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, 56 आदमी हटा दिए जाएंगे। ये देखिए इसका सेकंड ऑप्शन सही। एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि 124 दिन में 120 व्यक्ति काम को पूरा करने के लिए लगाए गए। 124 दिन में 120 व्यक्ति लगाए गए काम को पूरा करने में, लेकिन 64 दिन में 2/3 काम हो गया। 64 दिन में 2/3 काम हो गया, तो पूछ रहा कि कितने आदमी हटा दिए जाएं कि काम समय से पूरा हो जाए। तो कितने दिन पहले शेष बचे, 124 दिन में समाप्त करना था, जिसमें से 64 दिन बीत चुके हैं। 124 में से 64 घटा देंगे, 60 दिन शेष बचे। शेष काम कितना बचा, एक में से 2/3 काम हो चुका है, तो 3 एक कम 3 में से 2 गया, 1/3 काम शेष बचा। अब फार्मूला लगाइएगा m1 d1 W1 बराबर m2 d2 W2। 120 आदमी 64 दिन में 2/3 काम पूरा कर ले, तो कितने आदमी, m2 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितने आदमी, शेष कै दिन बचा हमारा, 60 दिन में 1/3 काम शेष पूरा कर लेंगे।
तो इसको काटेंगे तो ये 60 दूना के 120, 2 से 2 कट गया, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, तो M2 बराबर 64 आदमी। यानी केवल 64 आदमी रहेंगे तो काम समय से पूरा हो जाएगा। अब आदमी कितने थे? 120 आदमी थे। ज़रूरत कितने की है? 64 की। तो हटाए गए आदमी, कितने आदमी हटाए गए? 120 में से 64 घटा देंगे तो 56 आदमी हटाए गए। यानी 56 आदमी यदि हटा देगा वो, तो काम समय से उसका पूरा हो जाएगा। यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।